और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, कॉर्पोरेट जिहाद के आतंकियों से जुड़े तार, आतंकी शाहीन निदा खान के बीच कनेक्शन दिख रहा है। तो नासिक में निदा शाहीन एक साथ रही हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, निदा शाहीन ने बारी बारी साजिश को अंजाम दिया। जैश ए मोहम्मद के लिए काम करती थी शाहीन, और ऐसे में दिल्ली आतंकी धमाकों की भी आरोपी है शाहीन। नासिक में कॉर्पोरेट जिहाद ने भूचाल ला दिया है और इस मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। टीसीएस की नासिक ब्रांच में एचआर के तौर पर काम करने वाली निदा खान पर 12 महिला कर्मचारियों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है और इसके साथ ही अब आतंकी लिंक भी सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों की माने तो निदा खान का नाम पाकिस्तानी मूल के जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक आतंकी शाहीन शाहिद के साथ मिलकर बड़ी साजिश रच रही थी। हालांकि उसने कुछ साजिशों को अब तक अंजाम भी दिया है। कॉर्पोरेट जिहाद उसी साजिश का एक हिस्सा है। जांच में पता चला है कि टीसीएस की एचआर निदा खान का आतंकी शाहीन शाहिद से पुराना संबंध है। आतंकी शाहीन शाहिद को दिल्ली धमाकों के आरोप में भी पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। दावा है कि निदा खान और शाहीन शाहिद का नासिक में लंबे समय से कनेक्शन है और अब जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को सिर्फ ऑफिस का मामला नहीं मान रही हैं। उन्हें लगता है कि ये एक तरह की हाइब्रिड या फिर व्हाइट कॉलर आतंकी साजिश भी हो सकती है, जिसमें कॉर्पोरेट ऑफिस को कट्टरपंथ फैलाने और लोगों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया गया हो। तो बड़े खुलासे यहां पर हो रहे हैं। शाहीन से कनेक्शन निदा का दिख रहा है और ऐसे में क्या कुछ इनका टेरर प्लान था और किस तरह से ये एक नए मॉड्यूल को जन्म देता हुआ। तो देखिए, निदा खान पर आरोप लगे हैं। निदा खान ने महिला कर्मचारियों को धर्मांतरण के लिए चुना। इस्लाम कबूल करने के लिए महिला कर्मचारियों पर दबाव बनाया गया और अलग अलग तरीकों से महिला कर्मचारियों को प्रभावित भी किया गया। तो महिला कर्मचारियों को नमाज पढ़ने और कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। निदा खान काफी समय से महिला कर्मचारियों को टारगेट कर रही थी और यहां पर निदा खान ने महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के भी जिस तरह से आरोप लगाए हैं और यहां पर लगातार जब शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दी। तो ये गंभीर आरोप निदा खान पर लग रहे हैं कि जितनी भी महिला कर्मचारी यहां पर थी, जब भी वो एचआर निदा खान से मिलने पहुंचती थी, उन्हें किसी भी तरह से एक सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलता था। वहीं निदा का आतंकी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। आतंकी शाहीन से निदा के संबंध थे। निदा और शाहीन नासिक में साथ रही हैं। शाहीन शाहिद जैश ए मोहम्मद से इनके तार जुड़े हुए हैं और शाहीन दिल्ली धमाकों के आरोप में जेल में बंद है। तो व्हाट्सएप चैट से आतंकी कनेक्शन के सबूत भी मिले हैं। अब ये समझते हैं कि आखिर ये निदा खान कौन है। निदा खान आखिर किस तरह से काम कर रही थी। आतंकी कनेक्शन तो यहाँ पर दिख रहा है शाहीन के साथ, लेकिन नासिक के टीसीएस ऑफिस में एचआर के रूप में निदा खान काम करती थी। एचआर की आड़ में महिला कर्मचारियों का ब्रेन वॉश किया जाता था। धर्म परिवर्तन के लिए महिला कर्मचारियों को उकसाया भी जाता था। तो ये निदा खान का काम था, किस तरह से महिला कर्मचारियों को प्रभावित करना, उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर भी करना और जब कोई शिकायत लेकर उनके पास पहुंचा तो किसी तरह की कार्रवाई ना करना। और वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टीसीएस धर्मांतरण केस में नया वीडियो सामने आया है। टीसीएस धर्मांतरण केस में नया वीडियो सामने आया। इस्लामी टोपी पहनाते नजर आया तौसीफ अख्तर। टीसीएस में टीम लीडर था आरोपी तौसीफ अख्तर और ये तस्वीर भी कुछ सामने आ रही है जो ये बता रही है किस तरह से धर्मांतरण का खेल चल रहा था। टीसीएस धर्मांतरण केस में नया वीडियो भी सामने आया है। इस्लामी टोपी पहनाते हुए नजर आया है तौसीफ अख्तर। जी हां, टीसीएस में टीम लीडर के तौर पर आरोपी तौसीफ था और यहां पर देखिए किस तरह से टोपी ये पहना रहा है, इस्लामी टोपी पहनाते हुए नजर आ रहा है। अगर आप समझेंगे इस पूरी साजिश को तो देखेंगे कि टीम लीडर तौसीफ की ये जो कारनामे हैं वो यहां पर देख सकते हैं। तो इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, जिसमें इस्लाम को लेकर क्या सोच थी। इस्लामी टोपी पहनाते नजर आया तौसीफ अख्तर। टीसीएस में टीम लीडर के तौर पर ये तौसीफ अख्तर काम करता था और यहाँ पर धर्मांतरण का गंदा खेल भी खेला जा रहा था। ये तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है जो बता रही है कि आखिर कितने तार जो हैं इस धर्मांतरण के खेल से जुड़ रहे हैं। और वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नासिक कॉर्पोरेट जिहाद मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़ित के परिजनों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। बर्ताव में बदलाव आ गया था। पीड़ित के परिजन कह रहे हैं नियमित रूप से रोजे रखने लगी थी पीड़िता और कंपनी में 2 सीनियर ब्लैकमेल भी कर रहे थे, परिजन बता रहे हैं।
जो पीड़िताओं के परिजन है उनकी तरफ से ये जानकारी सामने आ रही है कि किस तरह से पीड़ित के व्यवहार में बदलाव आ गया था। रोजे वो रखा करती थी और नियमित रूप से रोजे रखने लगी थी। कंपनी में 2 सीनियर ब्लैकमेल भी कर रहे थे। परिजन बता रहे हैं कि जो उनकी बेटी है वो किस तरह से प्रभाव में आ गई थी। धर्मांतरण का ये गंदा खेल, और ऐसे में नियमित रूप से रोजे रखने लगी थी यहाँ पर पीड़िता। कंपनी में 2 सीनियर भी उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। परिजनों के बयान के बाद जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं वो हैरान कर रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर जो पीड़िता है वो अपने परिजनों के सामने ही रोजे रखा करती थी, नमाज पढ़ती थी। कंपनी में 2 सीनियर ब्लैकमेल भी कर रहे थे। और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ महंत रामदूत दास जी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। साथ ही इमरान खोखर जी जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया नासिक का, महंत रामदूत जी आपसे हम समझना चाहेंगे। अब तक तो हम देख रहे थे कि ये जो आतंकी घटनाएं होती थी, बॉर्डर पर होती थी, देश के अंदर होती थी, फिर व्हाइट कॉलर मॉड्यूल, और अब ऐसे में IT कंपनीज को भी अब निशाना बनाया जा रहा है। यानी कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कि धर्मांतरण के गंदे खेल से बच पाया हो। देखिए गीतू जी, वर्तमान भारत में जो कुछ नई तस्वीरें निकल के आ रही हैं, इन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और अकेला बॉर्डर ग्रसित नहीं रहा है, चाहे वो बॉलीवुड को के द्वारा महान बताना हो, या फिर अमरावती के केस हों, या झिंगुर बाबा जो भी हों उनके द्वारा जो घटनाक्रम हुआ हो, अभी भोपाल में, इंदौर में कई ऐसे लफ्जियात के मामले हुए हों। और खासकर ये जो नया केस आया है, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ऐसी सेक्टर में जो उच्च शिक्षा वाले लोग हैं वो काम करते हैं। और अगर उस ऐसे सेक्टर को भी अगर टारगेट किया जा सकता है, तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि शासन या जो कंपनियां हैं जो सर्वे करती हैं वो कहाँ कमजोर पड़ती दिख रही हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से या फिर मानवता के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, तो उनके लिए एक्शन लेना चाहिए। अब अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं और इन्हें खुली छूट दे रहे हैं, तो मैंने तो ये देखा है कि जब हिंदू कोई तरक्की करता है, कोई उच्च स्तर पर पहुंचता है, तो वो सुंदर पिचई भी बन जाता है या वो कुछ अच्छा बन जाता है। लेकिन एक ये मानसिकता है कि कहीं ना कहीं लोगों को धर्मांतरण करना या लोगों को अपनी तरफ खींचना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, धर्मांतरण का बड़ा खेल हो रहा है। आतंकी शाहीन से कनेक्शन जुड़े हुए इमरान खोखर जी, तो आखिर TCS कंपनी में भी यहाँ पर किस तरह से कनेक्शन जो है आतंकी शाहीन से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो बहुत गहराता हुआ मॉड्यूल इस वक्त दिख रहा है, यानी कि अभी और भी राज खुलने बाकी हैं। देखिए गीतू जी, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। आप मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानती है कि TCS में जॉब लेना किसी छोटे मोटे व्यक्ति की बस की बात नहीं होती है। हायर एजुकेशन चाहिए होती है, एक अलग IQ लेवल चाहिए होता है, एक बड़ा मेंटल स्टेटस हैवी चाहिए होता है। यानी वो व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर TCS में जॉब चाहिए तो उसको समझ के चलिए कि हल्के पतले व्यक्ति की कंडीशन नहीं बनती है। मतलब वो मेंटली स्टेबल होंगे, चाहे वो पीड़िता कोई भी हुई, यानी वो हायर एजुकेटेड होंगे, अपना अच्छा बुरा सही गलत समझने की उनमें शक्ति होगी, तब जाके उनको TCS में जॉब मिली। तो आप समझ के चलिए कि अगर इतने हायर एजुकेटेड और इतने हायर IQ वाले लेवल के बंदे क्या किसी व्यक्ति के धर्मांतरण की बातों में आ जाएंगे? हाँ, ये हो सकता है। लेकिन जो लोग कर रहे हैं, इतने हाई IQ की बात आप कर रहे हैं, वो भी तो वहीं से रिलेटेड है ना। अगर आप TCS कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका भी IQ लेवल बहुत हाई, और आप इस गंदे खेल को खेल रहे हैं, तो आपकी सोच क्या बताती है, ये बताइए ना इमरान जी। मैं आपको वहीं लेकर आ रहा था। तो इतने समझदार और इतने अपने आप को अच्छा बुरा समझने वाली महिलाएं भी या पुरुष भी क्या इस तरह की बातों में आ सकते हैं? लेकिन अब समझिए कि एक HR अगर अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही थी, अगर वो उनकी कंपनी की जो एम्प्लॉयज की समस्याओं को नहीं सुलझा पा रही थी, तो उनके अंदर हम कुछ भी ढूंढने लगे।
आपकी द्वारा जो बातें कही जा नहीं, रही क्या है, मतलब है क्योंकि निदा कहीं ना खान कहीं के अंदर आप कह रहे हैं जानबूझ की बातें सामने आ रही है कि उनके अंदर कुछ भी ढूंढने लगे, आप क्या बचाव कर रहे हैं? निदा खान का बचाव कर रहे हैं आप? हाँ महंत रामदूत जी, बिल्कुल बचाव करूंगा। आप बचाव कर रहे हैं, सीधे तौर पे बचाव अरे कर रहे हैं खोकर आप। साहब, आपको खोकर पता है साहब, कि इतने खोकर बड़े बड़े साहब, सबूत एक उनके मिनट, खिलाफ आ आज चुके सुन हैं। लीजिए, आज मैं तर्क करूंगा आपसे, आप सुन लीजिए, आइए, आज मैं तर्क करने करूंगा, दीजिए ना मुझे अपनी प्लीज बात कहने दीजिए। रामदूत जी ने अपनी बात कह दी ना प्लीज, आपने एक इमरान मिनट, जी, एक आपने मिनट, बोल दिया एक ना मिनट। निदा खान आज निर्दोष मैं- है, आज एचआर मैं को तर्क बेकार में करूंगा घसीटा आपसे। जा रहा है, और क्या कहेंगे आप बताइए? आज मैं तर्क करूंगा खोकर साहब। अगर आपने एक बहुत बड़ा पॉइंट लिया, इतने बड़े आईक्यू लेवल के साथ इतनी बड़ी कंपनी की एचआर अगर इस जिहादी मानसिकता से ग्रसित है, आप क्या कह रहे हैं? अभी दिल्ली में जो फटे हैं वो डॉक्टर थे, दिल्ली में जो फटे हैं वो डॉक्टर थे। और अगर ये एचआर इतने बड़े लेवल पे पहुंच के फिर भी जिहादी मानसिकता से ग्रसित है, तो खोकर साहब ये स्वीकार करना पड़ेगा, आप बचाव नहीं कर पाएंगे। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये उनकी कमजोरी है जो सामाजिकता को एक गलत दिशा में ले जा रही है। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। अगर आप उतने आईक्यू लेवल के ऊपर हैं तो आप समाज को कुछ बेहतर देने का प्रयास करिए। आप अपने इस्लामिक मानसिकता या जिहादी मानसिकता से ग्रसित होकर दूसरों को गलत तरीके में नहीं ले जा सकते हैं। आप समाज को अच्छा कुछ दे सकते हैं, और इसके लिए अगर आप जैसा व्यक्ति बचाव कर रहा है तो माफ करना खोकर साहब, फिर हमारा आपका तालमेल नहीं बैठ सकता। आप भी उसी मानसिकता पे फिर चल रहे हैं, क्योंकि आपको यहां अगर मीडिया में स्पष्टि हुई है, तार जोड़े गए हैं, और ये हवाबाई खबरें नहीं है। और आप अगर हवाबाई मानते हैं तो आप ये बता दीजिए, क्या दिल्ली में जो 4 लोग फटे थे वो डॉक्टर नहीं थे? उनके पास हाईली ग्रेजुएशन नहीं थी, उनके पास डिग्रियां नहीं थी, क्या उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी? लेकिन उनका मानसिक विकास नहीं हुआ था खोकर साहब, वो फिर भी जिहादी मानसिकता में लिप्त थे, जैसे ही ये निदा जी लिप्त है। तो ऐसे लोगों का अगर आप बचाव करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इस्लाम खतरे के रूप में देखा जाता है। अमन और चैन का कोई इसमें वास्ता ही नहीं है। अमन चैन की बात अगर होती है ना, तो वो सिर्फ सनातन के लिए की जा लगता नहीं सकती है है, जो रामदूत इतना जी, होने के बाद महान बर्दाश्त जी किया मानने जाता को है। तैयार है, ये अपनी बातों पर अड़ी गए। इन्हें लग रहा है कि अगर ठीक है शाहीन आतंकी का भी कनेक्शन आ रहा है तो वो भी सही है, उसे भी जस्टिफाई करेंगे। इमरान जी बोलिए। किसने? देखिए, आपने गीतू जी, आपके शब्द मेरे मुंह में क्यों डाल रही है? मैंने कब शाहीन का बचाव किया? आप ही बताइए ना, मैं निदा तो खान का आपके बचाव सामने का, बहुत निदा सीधे खान का शब्दों में कनेक्शन बात कर है रहा हूं। शाहीन खान से। बताओ ना। निदा खान का क्या कनेक्शन नहीं, शाहीन से दिख रहा है। शाहीन आतंकी है, आतंकी है शाहीन, जैश ए मोहम्मद से उसके पूरे ताल्लुकात हैं। आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है निदा को कर रहे हैं तो शाहीन का भी सपोर्ट ही करेंगे। धर्मांतरण का इल्जाम लगा दिया उसके ऊपर। गीतू जी, अगर कोई एचआर प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, आपकी उसका ट्यूनिंग में नहीं बैठ रही थी, तो आपने उसके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगा दिया। और आप ये जो वीडियो दिखा रही है टोपी पहनाते हुए, तो क्या टोपी का अगर कोई अपना साथी दोस्त को पहना अपराध होता है? मेरे एक दोस्त है, जर्नलिस्ट है, हिंदू है, मैं एक टोपी लगाता हूं, उनको पसंद आई, उन्होंने कहा इमरान भाई मुझे भी मंगा के दीजिएगा, मैंने उनको टोपी लगाना अपराध नहीं है, लेकिन इस मानसिकता के साथ कि दूसरे का धर्म बदलवा दो वो अपराध है। आप पहले पीड़ितों को कैप्चर करते हैं, उन्हें प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर उनका धर्मांतरण करवाते हैं। अरे करिए ना हिंदू लड़की से शादी, रखिए ना उसे अपने धर्म के, कि ठीक है वो जो धर्म करना चाहती है फॉलो करे, हिम्मत है तो ये करिए ना। धर्मांतरण का क्या मतलब है? कई लोगों ने रख रखा है मैडम, अरे कई लोगों ने रख रखा है जिन्होंने अपने धर्म चेंज किए भी, आज शादियां की और चल रही है। अभी देख लीजिए लेटेस्ट में साकिब सैफी, कनिका शर्मा जैसी कई महिलाओं के टीसीएस कंपनी में क्या हो रहा था? टीसीएस कंपनी में क्या हो रहा था ये बताइए ना। जबरन का क्या मतलब है? जबरदस्ती आप कैसे प्रभावित कर सकते हैं किसी को? उस एचआर से अपनी ट्यूनिंग ना बैठने, महंत रामदूत जी, झूठा इल्जाम लगा दिया और एक प्रोपेगेंडा तैयार कर दिया और कुछ भी नहीं है, नथिंग। चलिए, और आप क्या करते हैं? आपका प्रोपेगेंडा नहीं होता क्या? मान जी बोलिए। खोकर साहब, मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब दे दीजिएगा। क्या भारत में झांगुर बाबा जो था उसने क्या रेड लिस्ट तैयार की थी या नहीं की थी? पहला। दूसरा, क्या भारत में मुस्लिम लड़के नाम बदल के, पहचान बदल के, रुद्राक्ष पहन के, कलावा बांध के क्या हिंदू बच्चियों के पीछे नहीं पड़ते हैं? तीसरा सबसे बड़ी बात, क्या भारत में धर्म पूछ के गोली मारी गई या नहीं मारी गई? चौथा सबसे बड़ी बात, क्या भारत के मदरसों में या भारत के मुसलमानों के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाए गए या नहीं लगाए गए? क्या भारत के मुसलमानों को वंदे मातरम बोलने से प्रॉब्लम है या नहीं? क्या भारत के लोग भारत माता की जय बोलते हैं कि नहीं बोलते? आप किस तरीके की बात करते हैं खोकर साहब? जो बात मानने लायक होती है वो मैं आपकी मानता हूं, लेकिन अगर आप इस तरीके के मानसिकता की लोगों के बचाव करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा आपका वैचारिक और व्यक्तिगत तालमेल कभी नहीं बैठ सकता।
और दूसरी बात, ये तो वही पैटर्न हो गया कि करने वाला करता है और आप जैसे लोग मीडिया पे आके उनके बचाव करने लगते हैं। और आपका क्या पॉइंट है कि वो अपना काम नहीं निभा पाए, तो धर्मांतरण का उनके ऊपर गलत आरोप लग गया। अगर कहीं जो बच्चियों ने बयान दिए हैं, जो कह रही हैं कि हमारा माइंड वॉश किया गया, मुझे प्रताड़ित किया गया, तो क्या वो झूठ बोल रही हैं या उनके जो पेरेंट्स जो जवाब लेंगे? लेकिन इससे पहले आरोपी तौसीफ के चाचा का क्या कुछ कहना वो सुना देते हैं। गुन्हेगार है ना, उनको नीचे हो जाएगा, नहीं तो भी वो खालचा खाली गेला कमी आता है। अगर मैं तो उनको सजा होने मगर जो नहीं है उनको इन्वेस्टिगेशन उनको राम में करने का कोई मतलब नहीं है। आज पूरे फैमिली परेशान है। अब किसके साथ बोला मेरे इसमें तो बजरंग दल है। तो देखिए, जिस तरह से यहाँ पर खोखर साहब एक तरह से बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप भी एक नैरेटिव सेट करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर कि ठीक है धर्मांतरण हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसमें आचार की कोई गलती नहीं है। देखिए रितु जी, वी आर नॉट हियर फॉर एनी काइंड टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ नैरेटिव। मैं बहुत सीधे शब्दों में एक बात बताना चाहता हूँ, कोई गलती करे कोर्ट उसको सजा देगी, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। उसका मीडिया ट्रायल कर उसको ये बताया जाना कि इसका इस्लाम से कोई लेना देना, मैं बताता हूँ इस इस्लाम का क्या पर्सपेक्टिव है। अरे सर आप बता नहीं रहे, ये तो पुलिस ने निकाला है ना कि शाहीन के साथ कनेक्शन है निदा खान के। निदा खान फरार क्यों हो गई? सही थी तो क्यों भागने की जरूरत पड़ गई निदा खान को? अपनी स्क्रिप्ट लिख देती है, 10 साल बाद वो आदमी बरी हो जाता है, 15 साल बाद ठीक है सर, ठीक है, गलती मान लेते तो अच्छा होता। निदा खान जिस मामले में गलत कर रही है, अगर गलती मानते तो अच्छा होता। समय इतना ही है, धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।